हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। गाइस, इससे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसमें से यदि कोई पेपर आपका हुआ है तो क्वेश्चंस आप वहां से मैच करके देख लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। यदि उसमें से क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस का दाब अवस्था फलन होता है। सेकंड है, ऊष्माधारिता से क्या तात्पर्य है? स्थिर आयतन तथा स्थिर दाब पर किसी तंत्र की ऊष्माधारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मीन्स आपको यहाँ पे बताना है सीपी और सीवी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। नेक्स्ट है, जूल थॉमसन गुणांक के लिए निम्न व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। μ(Zt) = -1/Cp डेल्टा H/ΔP एट कांस्टेंट T। गाइस, आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है कि जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू ये वाली होती है, ये किस प्रकार से डिराइव की जाती है ये आपको यहाँ पे बताना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दहन ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। इसका प्रायोगिक मान कैसे ज्ञात करते हैं? दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग समझाइए। गाइस, आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनने वाले हैं कि जो आपका एक क्वेश्चन होता है उसमें 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो 2 या 3 मार्क्स के, 3 साढ़े 3 मार्क्स के, इतना इसका एवरेज रहता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। एक पूरा बड़ा क्वेश्चन आपको कंप्लीटली देखने को नहीं मिलता, क्वेश्चन कुछ आपको पार्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं, जिस टाइप से आपके सामने यहाँ पे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम का कथन लिखिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम, उसका स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नो सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का कथन लिखिए। गाइस, इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट होते हैं थर्मोडाइनमिक्स के, जो लॉ होते हैं स्टेटमेंट आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे। तीनों में से कोई एक पक्का पूछा जाना है, तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा ए, गिब्स ऊर्जा जी के लिए E, H, T व S के पदों में समीकरण लिखिए। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा जो होती है और गिब्स ऊर्जा होती है, इसके लिए जो आंतरिक ऊर्जा है, जो आपकी एंथैल्पी है, टेम्परेचर है और एंट्रोपी है, इन सब के लिए आपको क्या करना है? इनके पदों में समीकरण लिखना है। नेक्स्ट है थर्ड, एक इंजन की दक्षता 0.5 to 7 है। यदि सिंक का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्रोत का ताप ज्ञात कीजिए। गाइस, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, तो इससे आप बिल्कुल स्किप मत करना। न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं सिंपल से वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फेरिक क्लोराइड जल तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाकर समझाइए। फेरिक क्लोराइड जल तंत्र का प्रावस्था आरेख आपको बनाना है और उस आरेख को आपको वहां पे समझाना है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की कोटि एवं घटक को परिभाषित कीजिए। क्या स्वतंत्रता की कोटि होती है, क्या घटक होता है, किस प्रकार से स्वतंत्रता की कोटि को निकाला जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है, सल्फर तंत्र का प्रावस्था आरेख खींचकर व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको पूछा है सल्फर तंत्र का प्रावस्था आरेख, और सल्फर तंत्र की कुछ 4 अवस्थाएं बनती है, उस प्रकार से उनका आरेख बनता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अनादर्श विलयन का राउल के नियम से विचलन समझाइए। क्लोसियस क्लोपिरॉन समीकरण प्रतिपादित कीजिए। नेक्स्ट है, एजी पीबी तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाइए। एजी यहाँ पे सिल्वर है और पीबी यहाँ पे लेड है, तो सिल्वर लेड तंत्र का प्रावस्था आरेख आपको यहाँ पे बनाना है। तो गाइस, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इसमें तो लिखा है प्रावस्था आरेख बनाइए, मीन्स आपको आरेख बनाना है सिंपल सा, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा गया था प्रावस्था आरेख बनाकर समझाइए, मीन्स जो आपने प्रावस्था आरेख बनाया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओस्टवाल्ड तनुता नियम समझाइए। सेकंड है, HCl, NaCl तथा CH3COONa के लिए लैम्डा इन्फिनिटिव का मान क्रमशः 380.5, 109 तथा 78.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स है, तो एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा इन्फिनिटिव का मान ज्ञात कीजिए। गाइस, लैम्डा इन्फिनिटिव क्या है? यहाँ पर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है, तो उसके लिए आपको कुछ तुल्यांकी चालकताओं के मान दिए गए हैं और इनसे आपको पूछा है कि आपको एसिटिक अम्ल के लिए तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है। गाइस, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, तो इसको न्यूमेरिकल देखकर आप स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से रीड
रीड कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, जैसे ही आप एक बार पढ़ेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता को समझाइए। क्या मोलर चालकता होती है और क्या तुल्यांकी चालकता होती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8, अभिगमनांक क्या है? अभिगमनांक निर्धारण की हिटार्फ विधि को समझाइए। हिटार्फ विधि क्या होती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, जल में H+ एवं OH- आयनों की आयनिक चालकता उच्च क्यों होती है, इसका कारण आपको बताना है। थर्ड है, चालकता मापी अनुमापन एवं चल सीमा विधि को समझाइए। चालकता मापी अनुमापन विधि और चल सीमा विधि क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्याख्या कीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, एकल इलेक्ट्रोड विभव, नर्नस्ट समीकरण और रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इन सब के बारे में छोटी छोटी टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखनी है। छोटा छोटा आपको बताना है कि क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, क्या धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इनको छोटे छोटे रूप में यहाँ पे आपको समझाना है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न को सविस्तार समझाइए। द्रव संधि विभव, सेल अभिक्रिया के लिए उष्मागतिक राशियां ΔG, ΔS तथा K, ध्रुवीकरण, अधिवोल्टता और सांद्रता सेल। गाइज ये था अपना क्वेश्चन पेपर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से मैंने 1-2 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाया है। वो क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी आता है। तो न्यूमेरिकल को यदि आप स्किप करते हैं तो वहां पे बहुत ही बड़ा लॉस होगा आपका। तो न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा, क्योंकि हार्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, तो न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। गाइज इससे पहले जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के पेपर जो चैनल पर अपलोडेड हैं उनको आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन किस टाइप से आपको देखने के लिए मिले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।